पुनर्जन्म की वो कहानी जिसमें स्वयं महात्मा गांधी को भी दखल देना पड़ा था। शांति देवी रिकार्नेशन केस महात्मा गांधी। यह कहानी है उस महिला की जिसने अपने पुनर्जन्म का दावा किया था और उसके ऊपर कई रिसर्च भी हुए हैं और आज तक भी ये एक रहस्य की कड़ी बना हुआ है। ये कहानी है आज़ादी से पहले की, जिसमें दिल्ली की बच्ची जो अपने आप को शादीशुदा बताती थी, वो भी उस उम्र में जिस उम्र में बच्चे अच्छे से बोल तक नहीं पाते हैं और बात तब भी नहीं कर पाते पूरी अच्छी तरीके से, लेकिन वो छोटी सी बच्ची ये बोल रही थी चिल्ला चिल्ला कर। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि दिल्ली की शांति देवी के बारे में जो दावा करती थी वो पिछले जन्म में लुगुद देवी हुआ करती थी, जो मथुरा के किसी व्यापारी की पत्नी थी और जिसकी मृत्यु उसके दूसरे बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद हो गई थी। इस घटना के अंदर कुछ ऐसी सच्चाई है जिसके कारण स्वयं महात्मा गांधी को इस मामले में दखल देना पड़ गया था। आज हम आपको शांति देवी की पूरी कहानी विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। शांति देवी का जन्म दिल्ली के एक परिवार में 11 दिसंबर 1926 को हुआ था, जब वह महज 3 साल की हो गई थी और जब उन्होंने थोड़ा बहुत बातचीत करना शुरू कर दिया था, तो उस समय यह कई बार यह कहा करती थी कि यह शादीशुदा है और इसके बच्चे भी हैं और इनका जो घर है वो यहाँ पर नहीं है। जब छोटी सी बच्ची ऐसी कोई बात अपने मुंह से करती है तो माँ बाप उसे बच्चे की शैतानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु जब यह थोड़ी और बड़ी हुई तब भी यह वही बातें करती थी जो पिछले जन्म की यादें अभी भी याद करती थी और जिसका जिक्र यह बार बार अपने माता पिता के साथ करती थी। कई बार जब माता पिता इनकी इस बेतुकी बातों से परेशान हो जाते थे, तब आखिरकार इस बार उन्होंने इससे पूछ ही लिया, चलो आखिर तुम शादीशुदा हो तो अपने पति का नाम बताओ और तुम कहाँ रहती हो वो बताओ। और जब जो ये बच्ची ने बताया तो उसको सुनकर उसके माँ बाप के होश उड़ गए, उसको एकटक लगाकर हैरानी से देखने लगे। बच्ची ने कहा कि वह अपने माता पिता का नाम नहीं ले सकती और वह शर्मा गई। उसके बाद उसने बताया कि वह मथुरा की रहने वाली है और द्वारिकाधीश जी के मंदिर के सामने उसके पति की दुकान है और घर भी उसी जगह पर है। यह बातें वह बार बार करती थी। उसके पिता ने उसका एक विद्यालय में प्रवेश करवा दिया और अब वो स्कूल जाने लगी थी, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि जो लड़की कभी दिल्ली से बाहर ही नहीं गई वो मथुरा की आम भाषा में सबसे बात करती थी। उसका बोलने का लहजा भी मथुरा वाला ही था। स्कूल के प्रधान अध्यापक ने जब लड़की के पिता से इस बारे में बात की तो उन्होंने इसे बच्ची की पूरी कहानी से अवगत कराया गया, जिसके बाद प्रधान अध्यापक ने बच्ची से अकेले में बात करने की बात कही। पिता से सहमति मिलने के बाद वह उसे एकांत में ले जाकर पूछने लगे। जो उसने अपने माता पिता को बताया था वही उसने अपने प्रधान अध्यापक को भी बता दिया, परंतु जब प्रधान अध्यापक ने उससे उसके पति का नाम पूछा तो उसने पति का नाम नहीं बताया। प्रधान अध्यापक ने उसे एक लालच दिया कि अगर वो उसे अपने पति का नाम बता देती है तो वो उसे उसके पति से मिलवा देंगे, जिसके बाद बच्ची ने बहुत ही शर्मा कर जवाब दिया, केदारनाथ चौबे। यानी कि उस बच्ची के पति का नाम था केदारनाथ चौबे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आगे जो कहानी आने वाली है वो आपको और ज्यादा चौंकाने वाली है। स्कूल के प्रधान अध्यापक जी ने जब एक चिट्ठी लिखी केदारनाथ चौबे के नाम, जिसमें उनका पता उन्होंने वहां लिखा जो उस बच्ची ने बताया था। जब यह चिट्ठी मथुरा में रहने वाले केदारनाथ जी चौबे के पास पहुंच गई तो उसे पढ़कर अचंभित हो गए। केदारनाथ चौबे जी की पहले 2 शादियां हुई थी और दोनों ही पत्नियों की मृत्यु हो गई थी और जब यह चिट्ठी उनको मिली थी उस समय उनकी तीसरी शादी हो चुकी थी।
जब उनको यह चिट्ठी मिली, चिट्ठी मिलने के बाद उन्होंने अपने एक भाई को इसके बारे में पता करने के लिए भेज दिया। क्या यह चिट्ठी में लिखा है वो सच भी है या नहीं। वो केदारनाथ चौबे का भाई उन प्रधान अध्यापक जी के पास दिल्ली पहुंचा और उनसे उस बच्ची से मिलने की आशा की। प्रधान अध्यापक जी ने उनसे कहा कि तुम अपना परिचय उसका पति केदारनाथ चौबे बनकर ही करना। जब वो शांति देवी के घर पहुंचे तो शांति देवी से उनका परिचय प्रधान अध्यापक जी ने केदारनाथ चौबे के नाम से करवाया था। तो बच्ची ने शर्माकर जो कहा उसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जी हाँ दोस्तों, शांति देवी ने कहा कि ये मेरे पति नहीं, मेरे पति के भाई हैं। जिसके बाद उन्होंने शांति देवी से पूछा उनके पुराने घर के बारे में, उनके पुराने नाम के बारे में। तो शांति देवी ने बताया कि उनका नाम पुनर्जन्म में लुगदी देवी था और इनकी मौत इनके दूसरे बच्चे के जन्म देने के 10 दिन बाद हो गई थी। दिल्ली में रहने वाली उस बच्ची को मथुरा के किसी जगह की पता नहीं होना चाहिए था, वह भी पता जानती थी। उस बच्ची ने बताया कि उनके घर के आंगन में एक कुआं था और उनके घर में किसी जगह पर पैसे छुपाकर रखे थे। केदारनाथ चौबे के भाई शांति देवी से मिलने के बाद वापस मथुरा लौट गए और उन्होंने केदारनाथ चौबे को सारी बातें बताई। ये सुनकर केदारनाथ चौबे भी खुद को रोक नहीं पाए। आखिर क्या ये लड़की उनकी पत्नी हो सकती है? जब शांति देवी से उनके घर वाले उनके पति का नाम पूछते थे तो वो उसका नाम नहीं बताती थी, बाकी सब कुछ बता देती थी। जैसे कि उनका रंग गोरा है, उनके बाएं गाल के ऊपर एक मस्सा है और वो पढ़ने के समय पर चश्मे का प्रयोग करते हैं। इस तरह की सभी बातें वो बता दिया करती थी। शांति देवी बोलचाल में आम मथुरा की भाषा का इस्तेमाल करती थी। इधर अपने भाई से अपनी मृत पत्नी लुगदी देवी के पुनर्जन्म के बारे में जानकर केदारनाथ चौबे भी खुद को उससे मिलने से नहीं रोक पाए। शांति देवी अब लगभग 9 साल की हो चुकी थी और केदारनाथ का बेटा, जिसको जन्म देने के 10 दिन बाद ही लुगदी देवी की मृत्यु हो गई थी, वो करीबन आज 11 वर्ष का था। लुगदी देवी का जन्म 18 जनवरी 1902 में हुआ था और उसकी मृत्यु 4 अक्टूबर 1925 को हुई थी। केदारनाथ चौबे अपनी मां, अपने बच्चे और अपनी तीसरी पत्नी के साथ मथुरा से दिल्ली चले गए। अब वो शांति देवी के घर पहुंचे तो शांति देवी से उनका परिचय उन्हें केदारनाथ चौबे का भाई बताकर करवाया गया। तो शांति देवी ने शर्मा कर लज्जा के साथ कहा, नहीं, यह मेरे पति हैं और इनके साथ यह मेरी सास है और यह मेरा बेटा है। जब उनके घर वालों ने उससे पूछा कि तुम्हारी मृत्यु तो तुम्हारे बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद हो गई थी, तो तुमने उसे अच्छे से देखा ही नहीं है, तो तुमने कैसे बता दिया कि आखिरकार ये तुम्हारा पुत्र है? तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो इसे जन्म तो मैंने ही दिया है और मेरे अंतर मन से मैंने पता किया कि ये तो मेरा पुत्र है और यही मेरा बेटा है। अपने खून को पहचानने में भूल नहीं कर सकती। केदारनाथ चौबे और उसके परिवार ने शांति देवी से बहुत सवाल पूछे और उसने हर सवाल के जवाब दिए। जवाबों को सुनकर केदारनाथ चौबे का पूरा परिवार सन्न रह गया। जब शांति देवी के माता पिता ने केदारनाथ चौबे के परिवार के लिए खाना बनाने की बात की तो शांति देवी ने उनके मनपसंद खाने का नाम अपने घर वालों को बताया और यह वास्तव में उनके ससुराल वालों को मनपसंद खाना था, जिसके बारे में उस बच्ची से जानकर, जिसने कभी उसके घर को देखा भी नहीं था, वो सारे आश्चर्यचकित रह गए। दिल्ली से रवाना होने से पहले केदारनाथ चौबे ने शांति देवी से अकेले में बात करनी चाहिए। उनके घर वालों की सहमति मिलने के बाद वे शांति देवी को लेकर एकांत में गए और उनसे कुछ बातें की। शांति देवी ने अपने
पति केदारनाथ चौबे से जो कहा, उसे सुनकर उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यही उनकी पत्नी लुगदी देवी है, जिसने दोबारा जन्म लिया है। शांति देवी ने अपने पति केदारनाथ चौबे से पूछा कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप तीसरी शादी नहीं करेंगे, परंतु आपने वह कर ली। आपने मेरे साथ किया वादा तोड़ दिया। केदारनाथ चौबे ने शांति देवी के घर वालों को कहा कि बच्ची जो भी कह रही है वो बातें मेरी और मेरी पत्नी लुगदी देवी के अलावा किसी अन्य को नहीं पता थी। अब यह बात धीरे धीरे फैलने लगी थी और देश के नेशनल मीडिया में भी यह बात फैल चुकी थी। और गौरतलब यह हुआ कि महात्मा गांधी के पास भी यह बात पहुंच चुकी थी और महात्मा गांधी जी ने भी इस मामले में अपना दखल दिया और भारत के कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर एक टीम का निर्माण किया, जिन्हें इस केस की छानबीन के लिए लगाया गया था। 15 नवंबर 1935 को महात्मा गांधी जी ने रीइंकार्नेशन रिसर्च का गठन किया था। महात्मा गांधी द्वारा गठित टीम में कुछ सरकारी अधिकारी भी थे और कुछ बड़े मीडिया वाले पत्रकार, कुछ वकील और जज भी शामिल थे। इस टीम के गठन होने के कुछ दिन बाद यह लोग शांति देवी से मिलने उसके घर पहुंचे और इस केस की पूरी छानबीन कर डाली। यह टीम शांति देवी को अपने साथ लेकर मथुरा के लिए दिल्ली से रेल से निकल गई। मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचकर जब टीम के सदस्यों ने शांति देवी से कहा कि आप तो खुद को मथुरा का बताती हैं, तो शांति देवी ने कहा कि उसका घर रेलवे स्टेशन से कुछ दूर है, तांगे से जाना पड़ेगा, पैदल नहीं जा सकते। शांति देवी को बात मानकर पूरी टीम शांति देवी के साथ तांगे पर सवार होकर चल पड़ी। टीम के सदस्यों ने तांगा चालक से कहा था कि जो ये बच्ची रास्ता बताए उसी रास्ते पर चलना है। शांति देवी ने तांगे वाले को रास्ता बताया और वो रास्ता द्वारकाधीश मंदिर के सामने पहुंचता है, जिसका जिक्र वह हर बार करती थी। उस मंदिर के पास पहुंचकर शांति देवी ने अपने घर को ढूंढा और अपने घर के अंदर गई और उसके साथ गई उसकी पूरी टीम, जहां वो 8 सदस्यीय टीम थी। उसके साथ जाकर जब उसने बाकी राज पूछने की कोशिश की तो शांति देवी भी अपना निर्भीक होकर जवाब देने लगी। जैसे उसने घर के अंदर रखे कुछ गमलों के नीचे खुदाई की, परंतु वहां पर पैसे नहीं थे। जब शांति देवी ने कहा कि उसने पैसे इसी जगह पर छुपा कर रखे थे, तब उस टीम की सदस्य ने पूछा, अगर आपने खुद रखे थे तो आपको याद तो होंगे कि कितने रुपए थे? तो शांति देवी ने जवाब दिया कि पूरा तो याद नहीं है, परंतु तकरीबन 150 रुपए थे। शांति देवी के पति केदारनाथ चौबे ने जब टीम के सदस्यों को बताया कि शांति देवी की मृत्यु के कुछ समय बाद में उसने पैसे निकाल लिए थे। जब घर के आंगन में स्थित कुएं के बारे में शांति देवी से पूछा गया कि आपने तो कहा था कि घर के आंगन में एक कुआं है, परंतु अभी तक वह तो यहां नहीं दिखाई दिया, तो शांति देवी भी जिद पर अड़ गई कि नहीं, मेरे घर के आंगन में कुआं हुआ करता था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। कुएं के स्नान पर अब उस जगह पर एक पक्का फर्श था। केदारनाथ चौबे उठकर आए और उन्होंने घर के आंगन में से एक बड़े से पत्थर को हटाया तो सच में वहां पर एक कुआं था। यह देखकर उन लोगों को भी विश्वास हो गया कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, इसकी बातों में सच्चाई है। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, यह घटना आज तक एक रहस्य की कड़ी बना हुआ है कि कैसे एक छोटी सी बच्ची को कैसे किसी इंसान की पूरी जानकारी है जिसको उसने कभी देखा ही नहीं, कभी वो उसके शहर भी नहीं गई और कभी वो उसके घर पर भी नहीं गई थी, परंतु फिर भी उसे उस शहर की भाषा आती थी, उसे उस घर का भी पता था, एक एक कोने का पता था, उसको वहां तक पता था कि उसने कितने रुपए कहां दबा के रखे हैं। शांति देवी ने ताउम्र शादी नहीं करने का फैसला लिया था
क्योंकि शांति देवी केदारनाथ चौबे को ही अपना पति मानती थी। शांति देवी ने अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं की और अंत में 27 दिसंबर 1987 को इनकी मृत्यु हो गई थी। शांति देवी के जीवन के ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं और यह एक सत्य घटना है जिसमें पुनर्जन्म की वह कहानी है जिसमें स्वयं महात्मा गांधी को भी दखल देना पड़ गया था। आज भी इस भारत में और इस पूरे संसार में कई शांति देवी ऐसी हैं जिन्होंने अपने पुनर्जन्म का जिक्र किया है, जिन्हें अपने पुनर्जन्म की याद आई है। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और याद रखें, जितना ज़्यादा लोग आप हमसे जुड़ेंगे हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए उतनी ही अच्छी जानकारियाँ इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।